देखिए आप लोग के सामने एक वीडियो मैं फिर लेकर आ गया। इससे पहले ही बताया था कि अब इंटीग्रेशन स्टार्ट होने जा रही है। आप लोग बोले थे अब तैयार हो ही गए होंगे, अब स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग इससे देखिए, एक चीज और आप लोग से बताना चाहें, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसको आप लोग को हमेशा रिवीजन करना होगा, तभी समझ में आएगा। ये एक बार में आने वाली चीजें नहीं है, इसको बार बार आप लोग को रिवीजन करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बातें करें इंटीग्रेशंस की, और बार बार आप प्रैक्टिस करना ना भूलें। तो हम इंटीग्रेशन जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल, इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, और एक तो होता है डिफिनिट। तो देखिए इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है और इंडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है और डिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। आप लोग से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो इंटीग्रल है या इंटीग्रेशन है, इट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ किसका, डिफरेंशिएशन का, यानी डेरिवेटिव का क्या है, एक इनवर्स प्रोसेस है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग चलिए आगे देखिए। इंटीग्रल जो है भाई उसे हम दो पार्टों में बांटते हैं। पहला इंडिफिनिट इंटीग्रल और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल। तो पहले हम जो अब बातें करने जा रहे हैं आपसे, आज से इंडिफिनिट इंटीग्रल्स के हम लोग अब बातें करने जा रहे हैं। ये आज से स्टार्ट हो रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बातें करते रहें कुछ कुछ। इसकी आवाजें, मीठी मीठी बातें, ये क्या कर रहा है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स, तो आइए समझते हैं। देखिए इंडिफिनिट इंटीग्रल जो होते हैं इसमें क्या होता है कि जैसे सबसे पहले ये समझिए कि कोई पॉइंट है, हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप लोग बोलेंगे dy बाई dx। इसका क्यों होगा ना, लेकिन ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यदि हम साइन एक्स की बातें करें, यदि हम साइन एक्स की बातें करें, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होगा। अब इसी इंटीग्रेशन की बात करें, इसका क्या होगा, cos x का sin x होगा। यानी क्या हुआ, इसका देख रहे हैं यहां से यहां दिया, यानी sin x का cos x आया, sin x का cos x, तो ये इसका क्या है, डेरिवेटिव हुआ। क्या हुआ, डेरिवेटिव। लेकिन यदि यही वाला फिर जैसे यहां से हम यहां ये मिला और इसी से हमें ये प्राप्त करना है, इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी कोई भी सपोज कीजिए कोई फंक्शन है, उसको हम डेरिवेट कर रहे हैं, तो मेरा cos कोई फंक्शन अदर आ रहा है, लेकिन उसी से अगला वही फंक्शन को आना क्या कहलाता है, मान लीजिए एक इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा होगा। तो वही बातें हैं, हम लोग यहाँ साइन एक्स का cos x पाना और उसी से उसी को पाना, जो पहले था उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहेंगे। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया होगा क्यों। तो अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम इसकी बातें कर रहे हैं, वो पहले आप लोग लिख देंगे तो पता चला कि ऑफ इन DEFINIT इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, हम इंडिफिनिट इंटीग्रल्स की बातें कर रहे हैं आपसे। ठीक है, तो जिसमें हम बताए कि देखिए इंटीग्रेशन क्या होते हैं, कि कोई भी चीज है उसका मतलब उसका हम डेरिवेट कर रहे हैं और फिर उसी से फिर उसी पे आ जा रहे हैं।
जिसका हम डेरिवेशन डेरिवेट किए थे। क्यों? वही मेरा इंटीग्रल्स का रहता है। अब चलिए हम लोग बातें कर लें, जैसे डेरिवेटिव ऑफ fx। यदि हम fx का डेरिवेटिव कर रहे हैं क्या, dy dx fx, ये आपका हो जाएगा fx। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कोई भी फंक्शन दिया हो उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरा आता है। सपोज कीजिए कोई हम फंक्शन ले रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ fx ये दिया। यदि हम ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या करना है, ध्यान देना है सर, fx प्लस कांस्टेंट c लग ही जाता है। सॉरी 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 मतलब क्या होता है तो बताइए भी। हाँ तो यहाँ पे क्या कर लें हम लोग, fx ले लें और तो fx का इंटीग्रेशन dx यदि हम लें, यहाँ पे आता है fx प्लस c, fx प्लस e। यानी देखिएगा थोड़ा सा, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन होता है। भाई कुछ समझ में नहीं आया होगा, ये सांप के जैसा होता है भाई, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पता चला कि यही सांप आपके ये गला है ना, गले में लटक जाए, तो इसको लटकाना नहीं है, समझना है। तो कोई भी फंक्शन लीजिए आप, वहां पे dx लिखिए, बीचवा में यहाँ पे फंक्शन को घुसा दीजिए और फिर उसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप निकाल लीजिए, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये तो हुआ कि ऐसे लिखेंगे सर, लेकिन अब हम लोग इसी की सहायता से अब फार्मूला निकालने भी जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए, जैसे हमारा कोई डेरिवेटिव दिया हुआ हो, जैसे ये आप थोड़ा यहां समझने का भी प्रयास कीजिएगा कि सर क्या बता रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए ये साइन एक्स है, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ा हो गई है, आप लोग भी सीधा कर लीजिएगा, ठीक है। ये जैसे सपोज कीजिए कि साइन एक्स का हम निकाल रहे हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x होगा। आप बोलेंगे हाँ सर cos x होगा, लेकिन cos x का क्या होगा भाई, हम बोले कि dx रख दीजिएगा, कोई फंक्शन है उसको बीच में रखिएगा, क्यों, तो cos x का क्या होगा, cos x का होगा आपका sin x प्लस कांस्टेंट c, यानी आ गया ना ये। और ये कांस्टेंट हम बताए थे कि हर एक में आपका जितने भी इंडिफिनिट इंटीग्रल्स होंगे उसमें आपको कांस्टेंट लगाना होगा, ठीक है। चलिए एक फार्मूला यहीं से आ गया, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कुछ बातें। तो cos x की हम लोग बातें कर लें। आइए सर cos x की बातें करें, तो cos x क्या होता है जी, आप बोलेंगे माइनस में sin x। अच्छा ये बताइए कि हम यहाँ से माइनस से थोड़ी सी मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा sin x dx और यहाँ पे होगा माइनस cos x प्लस कांस्टेंट c। ध्यान दीजिएगा हम इसी से निकाल रहे हैं, इसी से मेरा ऑटोमेटिकली सभी फार्मूला आ जाएंगे। फिर अब आगे बातें करें इसकी, इसी की क्या आ गया था, साइन और कॉस का हो गया है। अब टेन की बातें कर ले थोड़ी सी, तो टेन का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सर इसका टेन एक्स होगा, 10x प्लस कांस्टेंट c। ध्यान दीजिए cot x का क्या होगा, cot x है, तो cot x का क्या होगा, cos स्क्वायर x माइनस में क्या में होगा, माइनस में, प्लस में नहीं माइनस में। तो जब माइनस में होगा
यहाँ थोड़ी सी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको प्लस में बना लीजिए, तो क्या होगा आपका, यानी कॉसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब अगला हम लोग निकालते हैं, कैसे कैसे निकालते हैं आप देखते जाइए। ठीक है, ध्यान दीजिए, जब हम इसका निकालेंगे, किसका, हाँ साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, अच्छा टेन भी, हाँ सेक है नहीं, सेक की बात है, सेक एक्स। तो अब देखिए सेक का क्या होता है, आप बोलेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये होता है। तो जब हम इसका निकालेंगे, इसका सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है, इसी का होता है सेक एक्स प्लस सी। क्लियर है, क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। अब यहाँ पे हम फिर कॉसेक एक्स की बातें कर लें, तो कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यहाँ से फिर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो फिर आ जाएगा आपका कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स प्लस कांस्टेंट सी। कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोग को फार्मूला निकालने अच्छी तरीका से आ गया होगा, क्यों आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, चलिए ठीक है। जब हम एक चीज और ध्यान दीजिए, e के पावर x dx हो, इसका e के पावर x प्लस सी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ एक चीज और, यदि x के पावर n प्लस वन और x के पावर n प्लस n, देखिए x के पावर n प्लस वन हो, n प्लस वन हो, इसका इसका हम लोग कैसे निकालते हैं, ये अपने आप में, सॉरी 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 सॉरी, x के पावर n हो, ये आपका हो जाएगा x के पावर n, x के पावर n प्लस वन, ये आपका कांस्टेंट c। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ इसमें थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका आ गया, और यही फार्मूले पे अब पूरे क्वेश्चंस आपके लगेंगे, ये जो आपके फार्मूले हैं ना, इसी फार्मूले पे हम क्वेश्चंस लगेंगे। कुछ फार्मूला मैं यहाँ बता दिया हूँ कि कैसे निकाला जाता है, और कुछ फार्मूले जो बचे होंगे आप फिर मैं बताऊंगा आगे, और कुछ फार्मूले को आप अपने बुक से भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब निकालने आप लोग को आ गया होगा कि देखिए सर ऐसे हो तो ऐसे निकालिए। पहले पहले तो आप जितने भी डिफरेंशिएशन के फार्मूले हैं उसको याद कर लीजिएगा, और उसी के सेम का बोले उसी का उल्टा, यानी यहाँ से यहाँ बन रहा है, फिर वहां से यहाँ नहीं, क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। तो अब देखिए हम इसी फार्मूले की बातें करेंगे, यहाँ तक आपका आ गया होगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, सपोज कीजिए इसी फार्मूले पे आपके फर्स्ट चैप्टर में यहीं से शुरुआतें हैं, तो क्या है सर, तो आइए बातें कर लें कुछ। इस फार्मूला का आप लोग के चैप्टर में विशेष रूप से, यानी x के पावर n, x n प्लस वन प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, यदि इस तरह के दिए हुए हों और इसी पे क्वेश्चन हम अब करने जा रहे हैं, तो आप लोग को समझ में भी आएगा और आप लोग देख भी रहे होंगे अच्छे से। तो आइए देखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि x के पावर 10 है, x के पावर 10 है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब हम x के पावर 10 हमारे ये वाला फार्मूला पे है, क्यों, आप क्या कीजिएगा कि जैसे x के पावर 10 एंड, हाँ ये आपका देखिए x है, ये आपका n कितना है, 10 है, तो n प्लस वन बाई 10, और ये आपका कांस्टेंट c, तो x के पावर 11 बाई 11 प्लस कांस्टेंट c, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे भाई का, ये हो गया। कोई दिक्कत सर आप लोग को, कोई दिक्कत।
आइए आगे देखते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन से और बातें करते हैं। जैसे सपोज कीजिए x की पावर 5 है, तो x के पावर जब 5 होगा तो आप लोग बोलेंगे कि सर x के पावर 5 प्लस 1, x के पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1, ये आपका कांस्टेंट c, और ये x के पावर 6 बाय 6 हो जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ a, क्यों क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा, क्लियर होता जाएगा सब क्वेश्चन इसी टाइप से। तो आइए देखते हैं फिर इसी तरह के और क्वेश्चंस की बातें करेंगे हम लोग, यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर, हम इसकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसी को तोड़ लीजिए, तो हम इसको नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो माइनस हो जाता है, क्यों dx हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब इसका आप इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इस फार्मूले पे रखिए, यानी x के पावर 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट c, यानी क्या होगा x के पावर माइनस 1 माइनस 1 फिर प्लस c। आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब माइनस हम कर ले इसको नीचे 1 बाई एक्स प्लस सी, और ये आपका क्या आता चला जाएगा आंसर d बाई डी एक्स, ये आपका यहाँ तक क्या हो गया आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर लें, कुछ एक क्वेश्चन और। देखिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ये देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट, यानी ज्यादा समझिए थोड़ा समझिए लेकिन इंपॉर्टेंट है। सर यदि हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x प्लस सी आ जाता है, लेकिन हम इसके जगह पे, अच्छा ये बताइए कि आप ये तो आ गया, लेकिन अब यहीं से बातें होती हैं, जब हम पढ़ते थे तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि सर ने यहाँ पे x लिख दिए, तो अभी तक क्या थे बहुत सारे बच्चों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होने पाता कि सर x कहां से है। तो थोड़ा से इसको ध्यान से देखने की बातें हैं जी, आप लोग को ऑटोमेटिकली समझ में आएंगे। हम इसके जगह पे क्या बोले कि आप इसके जगह पर कुछ रखें। अच्छा x के पावर 0, x के पावर की 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, यहाँ पे आपको 1 है, 1 है। अच्छा ये बताइए x, यहाँ पे x के पावर 0 प्लस 1, और इसको 0 प्लस 1 भी तो आप लिख सकते हैं, क्यों इस फार्मूले पे x के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगी, और फिर प्लस कांस्टेंट c, यानी x प्लस c आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? अभी छोटे छोटे सवालों पे मैं बातें कर रहा हूं आप लोग को, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन समझे रहे हैं आप लोग के सामने। ये क्वेश्चन है आपका क्या है देखते हैं। हाँ, जैसे सपोज कीजिए x के पावर 5/3 dx दिया हुआ हो, तो जब इस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्या कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, x के पावर n आपका क्या है 5/3 है, तो कोई बात नहीं भाई उसी फार्मूले पे आप रखते जाओ, तो 5/3 प्लस 1, और ये आपका हो जाएगा 5/3, ये आपका क्या, हाँ कांस्टेंट नहीं लगाइएगा तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आंसर आपके गलत हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई x के पावर, ये आपका 3 एलसीएम लेके सॉल्व करिए, यानी 5/3 प्लस 1 1 1 एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा 3 8/3 आपका आ रहा है, तो 8/3 आपका हो जाएगा, और हाँ कांस्टेंट c, और फिर एक चीज और, ये 3/8 x के पावर 8/3 प्लस कांस्टेंट c, यानी ये इंटीग्रेशन इसका कितना होगा d/dx कितना आ जाएगा, यानी ये आपके क्या आ जाएंगे इसके इंटीग्रेशंस, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लेंगे इसी पे। देखिए ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को समझने की एक बेस मैं बता रहा हूँ कि इस फार्मूले का एक तरह से बेस है, आप लोग इसको क्लियर जरूर करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है, ये आपको हर एक इंटीग्रेशन में काम आएंगे।
इसी तरह से ये क्वेश्चंस और हम लेंगे, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चंस है तो इसकी हम बातें कर लें। जैसे सपोज कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 3x के पावर 4 माइनस 5x के पावर क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 बाई x के पावर क्यूब dx। ये आपके क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें क्या कीजिए कि इसको यहाँ से इसको हटा दें, कुछ क्वेश्चन को आगे ऊपर लिखें क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम भी होगी। इसमें प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, मतलब ये लिखने में मुझे प्रॉब्लम होगा। x के पावर 4 5 x के पावर क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 फिर x के पावर क्यूब dx। एकदम आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बाबू इसमें कुछ नहीं है भैया। आप लोग को ये देखिए, पहले सबसे पहले क्या कीजिए कि आप इसको थोड़ा थोड़ा ये x के पावर 3 से सब में अलग अलग पार्टों में यानी क्या कर लीजिए, इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा इसे x के बाई 3 जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए आप लोग बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं बट उतना छोटे बच्चे नहीं है मैं आप डिवाइड भी करूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जब x के पावर 3 से आप, अच्छा पहले हम लिख लेते हैं और अच्छी से आप लोग को समझ में आएगा। तो 3x के पावर क्यूब, ध्यान दीजिएगा हम सब में डिवाइड कर रहे हैं इसका, x के पावर क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर x का क्यूब माइनस x का क्यूब प्लस 2x बाई 3 यहाँ पे x dx। फिर क्या करेंगे, जब हम इससे इसमें डिवाइड आप कीजिएगा तो ये आपका क्या आता चला जाएगा, x यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे -5 बचेंगे, यहाँ पे आपके 4 बाई एक्स बचेगा और फिर यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 2 बाई एक्स का क्यूब dx, ठीक है। अब देखिए जब हम इसी को अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लें तो 3x dx माइनस ये आपका क्या हो जाएगा 5x dx, ठीक है। तो ये देखिए 5 कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर चला जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स dx और ये आपका हो जाएगा 1 बाई एक्स का स्क्वायर dx फिर प्लस और इंटीग्रेशन इसका हम करेंगे 2 1 बाई एक्स का क्यूब, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन इसको देखिए x सॉरी इसको 3 को बाहर आप निकाल लीजिए, तो ये आपका x होगा, तो यहाँ पे x प्लस यानी x के पावर क्या होंगे, यहाँ पे 1 है तो ये क्या होगा आपका x के पावर 2/2 माइनस, अब देखिए यहाँ पे x 5x होगा क्योंकि x का डिफरेंशियल कुछ नहीं हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है x होता है, फिर 4 इसका क्या होगा देखिए